मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल साइकिलिंग कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि किसी की नजर उस पे है। तभी वहाँ पर मूवी का विलन यानी कि थ्री फिंगर आ जाता है। वो वहाँ से उस लड़के पर निशाना लगाता है और एक तीर छोड़ता है, पर निशाना चूकने के कारण उस लड़के के हाथ में वो तीर लग जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिसे देखकर लड़की उससे देखने आती है कि आखिर क्या हुआ। तभी पीछे से एक और तीर आता है और वो तीर सीधा उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। ये देखकर लड़की वहां से भागने लगती है। डर के मारे वो साइकिल तेज चलाती है और सामने लगाया गया वो ट्रैप उसे नहीं दिखता और वो उस नुकीले तार से टकरा जाती है, जिसके कारण वो नुकीला तार उसके चेहरे में घुस जाता है। दरअसल ये खूंखार दरिंदे दोनों भाई थे, जिसका नाम वन आइज और शॉर्टॉप था। फिर वो उस लड़की को उठाते हैं और थ्री फिंगर आके उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो इस जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। दरअसल वहां पर एक आलीशान होटल था जहां पर ये सब फैंस जा रहे थे। कुछ दिन पहले डेन नाम के लड़के को एक लेटर आया था और उसमें लिखा था कि आप हॉस्प्राइट होटल के मालिक हो, इसलिए तुम्हें इनवाइट किया गया है। अगर आप आओगे तो हम सबको बेहद खुशी होगी। यह लेटर पढ़कर डेन बहुत खुश हो जाता है और वहां जाने का फैसला करता है। साथ में कुछ अपने दोस्तों को भी वो इनवाइट करता है और वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं। इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर क्यों उसे इनवाइट किया गया है। अब डेन के आते ही होटल के मैनेजर उसका स्वागत करने आता है, पर वो इन सबको देखकर खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता था कि डेन सिर्फ अकेला ही आएगा। अब ये सुनकर आप सबको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आखिर आगे क्या होने वाला था। फिर वो सबको होटल में अंदर आने को कहता है। अगले सीन में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रही थी। अब थोड़ी ही देर बाद वो घर जाने वाली थी, तभी अचानक एक कुल्हाड़ी आती है और सीधा उसके पेट में घुस जाती है। तभी वहां पर होटल का मैनेजर आ जाता है और वो उसे मार देता है क्योंकि वो मैनेजर नहीं चाहता कि बाहर किसी को ये खबर पड़े कि होटल में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डैन और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो होटल देख के काफी खुश हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज थी ना वो सभी महंगी और आलीशान भी थी। बाद में फिर से हमें उस होटल के मैनेजर को दिखाया जाता है जो हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर जा रहा था। दरअसल वो उन आदमखोरों के पास जा रहा था क्योंकि उसने ही उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। होटल का मैनेजर उन तीनों पर बहुत चिल्लाता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उन लोगों को पता चल जाता तो। अब यहाँ पर ये तो पक्का हो गया कि ये सब मिले हुए हैं। अगली सुबह डैन की जीएफ को दिखाया जाता है जो होटल देख रही थी। तभी उसकी नजर उस होटल के मैनेजर पर पड़ती है। दरअसल वो मैनेजर खून साफ कर रहा था क्योंकि रात को वहां पर उस बूढ़ी औरत को मार दिया गया था, पर वो समझ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इनमें से कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की की नजर कुछ मिसिंग लोगों के बोर्ड पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मिसिंग लोगों की पोस्टर लगी हुई है। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और वही बोर्ड पर वो एक मिसिंग पोस्टर लगाता है। दरअसल ये वही बूढ़ी औरत की फोटो थी जिसे कल रात को उस आदमखोर ने मार दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मैनेजर डैन को कुछ पुराने हथियार दिखाता है, जिसे देखकर डैन बहुत खुश होता है और उनमें से एक हथियार पसंद करता है और उसे कैसे चलाना है वो उस मैनेजर को वो पूछता है। बाद में मैनेजर उसको सिखाने के लिए जंगल में चला जाता है जहाँ पर वो हिरन का शिकार करेंगे और होटल मैनेजर उसे गाइड करता है कि कैसे हिरन यानी कि इंसान को मारना है। फिर वो हिरन पर निशाना लगाता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जंगल में आ रहा था। तभी रास्ते में किसी ने पेड़ काट कर डाल दिया था। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तभी थ्री फिंगर उस पर तीर चला देता है और उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी ओर डैन उस हिरन को मार देता है। अब डैन के दोस्तों को दिखाया जाता है वो सब स्विमिंग कर रहे थे, पर डैन ना होने के कारण वो सब बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि डैन बताकर नहीं गया था कि वो कहाँ है। फिर उसका एक दोस्त उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और वो देखता है कि कोई इंसान मरे हुए हिरन को खा रहा था। ये देखकर वो वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो डैन से टकरा जाता है और वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण नीचे पड़ी हुई वो नुकीली तार डैन के पैर में घुस जाती है। फिर होटल का मैनेजर वहां आता है और उन दोनों को निकालकर फिर वो होटल ले आता है।
अगले सीन में हमें उस होटल मैनेजर की बहन को दिखाया जाता है जो डैन के लगे हुए घाव साफ करती है और दवाई लगाती है। तभी वहाँ पर डैन की जीएफ आ जाती है और वो लड़की उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें डैन के सभी दोस्तों को एक साथ बैठकर लंच करते हुए देखते हैं। तभी डैन बताता है कि मुझे ये होटल बहुत पसंद है और मुझे यहाँ पर मजा भी आ रहा है, और साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहीं पर रहूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। ये सब सुनकर बाकी सब दोस्तों ने यहाँ पर रुकने से मना कर दिया और थोड़ी देर बाद उसमें से एक कपल वहाँ से जाने से पहले कुछ कीमती सामान चोरी करने का प्लान करती है ताकि वो उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सके। तभी उस लड़के की नजर एक दरवाजे पे पड़ती है जिसे वो खोलता है तो वहाँ पर किसी और जगह जाने का रास्ता था। फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा एंशियंट स्पा जैसा कुछ बना हुआ था। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उस मैनेजर की बहन आ जाती है जो उन दोनों को इंटीमेट देखकर उसको भी कुछ करने का मन कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वो तीनों आदमखोर वहाँ पर आ जाते हैं और उसमें से एक कुछ भारी चीज उस लड़के के सिर पे मार देता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। बाद में वो उस लड़की को भी वो दोनों पैरों को अलग कर देता है और उसे वहीं पे फेंक देता है। ये देखकर वो मैनेजर की बहन उन तीनों पर बहुत चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है, फिर उसके साथ इंटीमेट होती है और उसे वहीं पर मार देती है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं, उसमें काफी चेंजेस आ गए थे क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो अपनी दवाई भी नहीं ले रहा था। ऊपर से वो यहाँ पर राजा हो ऐसा महसूस कर रहा था। एक दिन होटल का मैनेजर उसे कहता है कि आपको मेरी फैमिली से मैं मिलवाना चाहता हूँ और डैन भी हाँ कर देता है। उसके बाद डैन मैनेजर और उसकी बहन तीनों जंगल में एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ऐसे लोग थे जो एकदम खराब यानी कि दरिंदे टाइप के थे। मैनेजर बताता है कि ये हमारी फैमिली है। बाद में वो डैन को खून में ड्रग्स मिलाकर पिला देते हैं और कहते हैं कि वो डैन और मैनेजर की बहन की शादी करवाएगा और इस वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। तभी हमें डैन के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो छुपकर ये सब बातें सुन रहा था। तभी पीछे से एक आदमखोर आता है और उसे पकड़कर ले आता है। फिर वो डैन से कहता है कि प्लीज मुझे बचाओ, पर डैन पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो आदमखोर डैन के दोस्त को उल्टा लटका देते हैं और उसका गला काट देते हैं जिससे उसका खून नीचे गिरने लगता है और वो सब आदमखोर उनका खून पीने लगते हैं और जश्न मनाते हैं। फिर उसी खून का एक प्याला डैन को भी पिला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह जब डैन वापस घर लौटता है तो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और डैन की जीएफ उसे घर चलने के लिए डैन को कहती है, पर डैन उसे होटल से जाने से सख्त मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है क्योंकि वो अभी भी नशे में था। अब ये सुनकर सब घर जाने का प्लान करते हैं। जब वो किचन में अपना सामान लेने जाते हैं तभी वो वहाँ पर उस मैनेजर को देखते हैं जो किसी इंसान का मांस काटकर फ्राई कर रहा था। दरअसल वो इन लोगों के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वहीं पर चुप जाते हैं। तभी उनकी नजर एक फ्रिज पर पड़ती है जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके ही दोस्त का एक कटा हुआ सिर दिखता है। ये देखकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो तीनों आदमखोर वहाँ पर आ जाते हैं जिसमें से एक दोस्त पकड़ा जाता है। वो तीनों आदमखोर उसे पकड़कर लेटा देते हैं और एक पानी की पाइप उसके मुंह में डाल देते हैं। फिर उसका नल ऑन कर देते हैं जिससे वो वहीं पर फट जाता है। दूसरी तरफ बाकी दोस्त चुप जाते हैं। तभी एक लड़के का पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। अगले सीन में डैन की जीएफ वही बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर वो स्पा था। वहां से एक गन उठाती है और डैन को ढूंढने लगती है। तभी वहां पर उस मैनेजर की बहन आ जाती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डैन की जीएफ उनका मुंह गर्म पानी में डाल देती है। फिर वो बंदूक उठाकर और उसे शूट कर देती है। तभी वहां पर डैन आ जाता है और उसके पास से गन लेकर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी होटल का मैनेजर आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तभी वो लड़की मैनेजर की चाबी लेकर उसकी आंख फोड़ डालती है और उसे वहीं पर मार देती है। लड़की वहां से भागती उससे पहले डैन उस पर गन तान देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि डैन के बारे में किसी और को पता चले, इसलिए वो उसकी जीएफ को वहीं पर मार देता है।
तभी पीछे से वो तीनों आदमखोर आ जाते हैं और वो डैन की जीप को मारकर उसे ले जाते हैं। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस होटल को डैन चला रहा था, पर इसमें बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ था। वही इंसानों को मारकर इंसानों को खिलाया जाता था और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।